क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे को अलग तरीके से क्यों समझते हैं? आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के पहले चैप्टर की, जो हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरे डिटेल्स में समझेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा कैसे सोचने और समझने से बदल सकता है। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमीर लोग पैसे को कैसे अपने काम में लाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अपने फाइनेंशियल थिंकिंग को बढ़ा सके। सबसे पहले जानेंगे कि पुअर डैड और रिच डैड की सोच के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। पहले उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड बोलते हैं, जिन्हें वह मुंह बोले पिता मानते हैं। उनके पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो, पैसों को समझो और रिस्क लेना सीखो, खतरों का सामना करना सीखो। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको पैसे की भाषा समझनी होगी। यह भाषा कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। पुअर डैड ने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सिखाया, जबकि रिच डैड हमेशा कहते थे, पैसे को खर्च मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। दूसरा है नौकरी और बिजनेस। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, नौकरी तुम्हें सिर्फ पैसे की सुरक्षा दे सकती है, लेकिन बिजनेस तुम्हें आज़ादी देता है, क्योंकि नौकरी सिर्फ ज़रूरतमंद चीज़ों को और अच्छे खाना खाने में पूरा करता है, जबकि बिजनेस आपके सपने और ख्वाहिशों को पूरा करता है। गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा बनाने के लिए एक सिस्टम तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, गरीब की सोच कहता है, मेरी सैलरी बढ़े तो मैं खुश रहूँगा। अमीर की सोच कहता है, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो सैलरी के बिना भी पैसा लाए। रिच डैड ने समझाया कि अगर आप केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन से इंडिपेंडेंस नहीं हो सकते। आपको बिजनेस, निवेश और संपत्ति बनानी होगी। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसों में कोई रुचि नहीं है, या पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वहीं अमीर डैडी हमेशा कहते थे, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे, लेकिन अगर पैसों को तुम्हारे लिए काम करना सिखा दिया तो तुम हमेशा स्वतंत्र रहोगे, क्योंकि पैसों में बहुत ताकत होती है। और मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से, अपने सोच से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। जैसे मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। और दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। कहते थे कि मैं अमीर हूँ, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना टेम्पररी होता है, जबकि गरीबी परमानेंट है। तीसरा है अमीर बनने का राज, संपत्ति बनाना। संपत्ति क्या है? रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, खुद का बिजनेस, ये चीज़ें आपके लिए पैसे कमाती है, भले ही आप काम कर रहे हो या नहीं। वहीं गरीब लोग अक्सर कर्ज को संपत्ति समझते हैं, जैसे महंगी कार खरीदना, बड़ा घर लेना, क्रेडिट कार्ड खर्च करना। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, जब तक तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे खर्चों से ज़्यादा पैसा नहीं कमा रही, तब तक तुम अमीर नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो हमेशा यह ज़रूर सोचें, क्या मैं पैसे को सही जगह निवेश कर रहा हूँ, या यह चीज़ मेरे लिए पैसे कमाएगी या केवल खर्च बढ़ाएगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फ़र्क उनकी सोच में है। जैसे रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे
क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। गरीब सोचता है ज़्यादा कमाऊंगा तो अमीर बनूंगा, लेकिन अमीर सोचता है जो कमाता हूँ उसे सही तरीके से लगाऊं तो मैं अमीर बन सकता हूँ। अगर आप भी इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो अभी से पैसे के बारे में सीखना शुरू करिए। पैसे को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना साथी बनाइए। वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ।